दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा टॉक शो में। आज हमारे साथ एमएलए श्री वीर सिंह धिंगान हैं। चलिए शुरू करते हैं। आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है आम आदमी पार्टी को लेकर कि राघव चड्ढा जी पार्टी छोड़ रहे हैं। अ, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, राघव चड्ढा जी पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता रहे हैं और नौजवान साथी रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ पार्टी के काम भी किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन पर कहीं किसी ना किसी का प्रभाव पड़ता दिख रहा है और इसीलिए कुछ ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी हित में कम बोल रहे हैं और अपने हित में ज़्यादा बोल रहे हैं। तो उससे लगता है कि ऐसी चीज़ें करें कि जिससे उनको बेनिफिट हो और पार्टी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जहाँ जहाँ बोलना चाहिए था, पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है। हम जिस पार्टी से भी, हम जिस संस्था से भी हम जा रहे हैं, चुन करके जाते हैं, तो उस संस्था का बचा के रखना या उस संस्था को मजबूत करना हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। क्या इतना आसान होता है कि आप एक पार्टी से जीते हैं और दूसरे पार्टी में आप एकदम से चले जा सकते हैं ऐसे? देखिए, जाने को जैसे मैं भी एक दूसरी पार्टी से आया हूँ, आपको जानती हैं आप, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं। जैसे मेरा कारण था कि जो जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा, उसी व्यक्ति को बिना सहमति के पार्टी में ले लेना। जिस व्यक्ति ने पार्टी को गालियां दी हो, पार्टी के नेताओं को बहुत भद्दी गालियां दी हो, उसको आप पार्टी में एंटर करा लें और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जिनसे उनका संबंध रहना है, उनकी आप राय भी ना लें। तो मैं कैसे, आप कल तो मेरे साथ में मुझे गाली दे रही थी, मेरे खिलाफ अब लड़ रही हैं, आज मैं आपके साथ में जाके बैठ जाऊं, वो मेरा तो मन ऐसे गवारा नहीं करेगा। इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ा कि जिस व्यक्ति से मेरा संघर्ष था, इलेक्शन में वो लड़ाई हुई, उस आदमी को आपने ले लिया और बिना मेरी सहमति के, बिना मेरे पूछे हुए भी आपने उसको ऐसे इंटर कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियाँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि जीतने के बाद क्या, जैसे हम सुनते हैं कि वो जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको खरीद लिया और वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्या इतना आसान होता है जाना दूसरी पार्टी में, जीतने के बाद? देखिए, होता तो सब कुछ है, हुँ, अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग विचारधारा और सोच है। मैंने कहा आपसे कि आज लोगों की नियति जो है केवल अपने स्वार्थ की बन गई है। हुँ। ये हो सकता है, जैसे आप कह रही हैं, होता भी है और कई बार ये चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत बड़ी बड़ी रकम देखी या कोई क्रॉस वोट किसी के फेवर में कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। ये सब जो है, यही पैसे के बल पे, लालच के माध्यम से ऐसा होता है और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर पैसे के लिए भी कर लेते हैं। तो जो ये हम सुनते हैं कि कुछ लोग पार्टी से कट के दूसरी पार्टी बना लेते हैं, वो किसी पार्टी में नहीं जाते, अपनी पार्टी बना लेते हैं। देखिए, दूसरी पार्टी बनाना राष्ट्रीय स्तर का कोई ये मामूली बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी लोगों को इतनी पार्टी बनाने का वो आसान नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग किसी विशेष पार्टी से जिससे उनकी कोई बातचीत हो गई हो, उसको फेवर करने के लिए वो नई पार्टी के नाम से अपने आप को वो स्वतंत्र कर लेते हैं। और वो होता फिर वही है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने वो किया है, उसको फिर वो समर्थन अपना देते रहते हैं। उन पे फिर कोई पार्टी की बंदिश नहीं होती किसी पार्टी की। अन्यथा तो आप अकेले अगर किसी पार्टी में जाके डायरेक्टली जाके मिल जाते हैं, शामिल होते हैं, तो दल बदल कानून आपके लिए तैयार खड़ा हुआ है, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उससे बचने के लिए लोग डायरेक्टली ना जा करके कोई नाम अपना देते हैं, पहले लेबल कुछ और लगाते हैं और काम उन्हीं का करते हैं। ये ऐसा होता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश से डेमोक्रेसी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल उस दिशा भटक गए हैं लोग। इतने स्वार्थी हो गए हैं
कि अब तो वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुष्प्रचार करके, गुमराह करके आपने वोट हासिल कर लिए, सरकार आपकी बन गई, अब जो मर्जी करो आप, जिस मर्जी को जेल में डालो आप। कोई आपके खिलाफ बोलेगा तो आप जेल में डालोगे उसे। पहले के ऐसे ऐसे भी मिसालें हैं कि अगर कोई सरकार के किसी ने आवाज उठाई तो आकर के उनसे पूछा गया कि बताइए अब कैसे क्या करना है, उनकी राय मांगी गई। ये लोग तो भी खिलाफ बोलने वालों को, सही कहने वालों को, खिलाफ नहीं सही बोलने वाले को जेल में डालते हैं, सीबीआई भेजते हैं, ईडी भेजते हैं, पुलिस भेजते हैं। ये इनका जो तरीका है वो सही नहीं है। लोग धीरे धीरे भाप रहे हैं। श्री राम का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर कब तक आप चलते रहोगे भाई? कब तक कमाओगे उनके नाम से? भगवान के नाम से कब तक कमाओगे आप? भगवान भी देख रहा है ना, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। कर्तव्य सब भुगता है, वो करेंगे तो भरेंगे। Hey everyone! Like, share, and subscribe in a fun way. Thanks for watching!